तो हनुमान चालीसा की लड़ाई दिल्ली तक आई। उधर आपको बता दें, राणा दंपत्ति पर केस हुआ, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामला दिल्ली तक पहुंच गया है। एनसीपी के एक नेता ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर नमाज और हनुमान चालीसा पढ़ने की मांग की। राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। हमारे साथ शहजाद पूनावाला हैं, फाहमीदा हसन एनसीपी से हैं, और शिवसेना से आनंद दुबे जी हैं, और कांग्रेस पार्टी से अतुल पाटिल जी हैं। अतुल जी, आप बोलना चाह रहे थे ब्रेक से पहले, अब आप बोल सकते हैं सर। अतुल जी, मैं जस्ट आपने मैटर सब जुडिस कहा था, तो मैं आपको कोर्ट की क्या टिप्पणियां हैं आज के इसमें वो बताना चाहता हूं। जी बिल्कुल। मुख्यमंत्री के निवास स्थान के बाहर हनुमान चालीसा कहने का राणा दंपत्ति की जो घोषणा है वो दूसरे व्यक्ति के स्वतंत्रता का हनन है। पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन, राणा दंपत्ति ने इस तरह की चुनौती देने से समाज में अशांतता फैल सकती है और कानून व्यवस्था का सवाल खड़ा हो सकता है। ये जो डर पुलिस ने बताया है वो सही है। राणा दंपत्ति जो है वो लोक प्रतिनिधि है, और लोक प्रतिनिधि ने अपने लोक जीवन में ज्यादा जिम्मेदारी से बर्ताव करना चाहिए। ये सारा जो है, और उन्होंने सुनो थोड़ा सा ऐसा है कि एक दूसरे पे भिड़ने से लोगों में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। अमन जी, अच्छे से डिबेट करते हैं। बोलिए ना, बिल्कुल बोलिए। तो मेरा कहना यही है कि नवनीत राणा जी ने 2000 महिलाओं को लेकर अमरावती में हनुमान चालीसा का पठन किया था मंदिर में। सारे चैनलों ने दिखाया था, बहुत लोग उसमें शामिल हुए थे। अच्छे से वो हनुमान चालीसा का पठन हो गया। देश का संविधान आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक व्यक्तिगत स्वरूप से आप अपना धर्म जो है उसका पालन किसी भी तरह से कर सकते हैं, जो भी आपकी विधि होगी। अब इस तरह से धर्म का इस्तेमाल राजनीति में करना, इसका ये आपको अगर सही लगता है तो आप उसको सही ठहराइए, शायद आपको आदेश होगा ऊपर से। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या ये हमारे देवताओं का, देवियों का अपमान नहीं है कि हम उसका राजनीतिक इस्तेमाल करेंगे? क्या एक राजनीतिक षड्यंत्र के लिए, किसी कोई सरकार गिराने के लिए धर्म का, भगवान का इस्तेमाल करना गलत है? अभी हमारे शहजाद भाई कह रहे थे कि हम राम के खिलाफ है। भाई, राम की मूर्ति किसने रखी? दरवाजे किसने खोले? पहला तो भूमि पूजन हमने ही किया था। तो ये चीजें हम लाते नहीं। तो हमें आप पूछोगे मंदिर में आप जाते हो नहीं जाते हो, आप कौन होते हो पूछने वाले? संविधान ने मुझे अधिकार दिया है, और पैसे भी, मैं हिंदू हूं, सब हिंदू है। तो हम जो पूजा अर्चना करते हैं हमारे घर में भी मंदिर में करते, कोई लिविंग रूम में और बेडरूम में जाकर नहीं करते। और बाहर भी जाते हैं तो मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते हैं। ये हमारा शास्त्र है, ये हमारी विधि है, ये हमारी पद्धति है, ये हमारी श्रद्धा है, ये हमारे संस्कार है। अब ये इन संस्कारों का कुसंस्कार करके राजनीतिक वापर करना, राजनीतिक इस्तेमाल करना, ये कितना गलत है? ठीक है, राजनीतिक इस्तेमाल, धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल, सरकार हटाने के लिए, और वो सारी चीजें डिस्टर्ब होती इस वजह से सेडिशन और ये सब, और हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशंस भी, जिसका मैंने भी जिक्र किया। शहजाद, नहीं तो मैं तो बता रहा हूँ आपको, तो उसका उल्लेख ही नहीं किया। अमन जी, मुझे लगता है कि अब मुझे बात करनी चाहिए। अतुल जी, एक मिनट। अमन जी, मैंने सब बात सुनी आते। अमन जी, हाँ, अमन जी, जो टिप्पणी उन्होंने पढ़ी वो टिप्पणी बॉम्बे हाईकोर्ट ने किसी भी धार्मिक वर्ष के लिए की थी, ना कि हनुमान चालीसा स्पेसिफिकली के लिए। परंतु मैं एक बात पूछना चाहता हूं। चलिए, हनुमान चालीसा तो सिर्फ हनुमान जी की स्तुति है। मुश्किल समय पर तो हनुमान चालीसा क्लासरूम में बच्चे, पढ़ाई के समय बच्चे जब, या अस्पताल में कोई होता है तब भी पढ़ लेते हैं। परंतु मुझे एक बात बताइए अमन जी, और बड़े ईमानदारी से मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, अगर कोई ये जोर जोर से चीख चीख कर कहे कि मेरा ही मजहब सही है और बाकी सारे मजहब गलत है, और केवल मेरे मजहब को मानना सही तरीका है, बाकी गलत है, और अगर आप ये गलती करते हो तो आप काफिर कहलाते हो और आपको सजा मिलनी चाहिए इसकी, अगर ये बार बार अगर कोई सड़क पर चीखे तो इस पर कांग्रेस पार्टी का क्या विचार है? जरा बताइए मुझे, हाँ या ना में बताइए। क्या ये गलत है? क्या ये धार्मिक उन्माद फैलाता है? हाँ, नहीं, केवल हाँ या ना कि ये धार्मिक उन्माद फैलाता है? ये जो बात मैंने कही, ये धार्मिक उन्माद फैलाता है? क्यों है ना? आपने जो सवाल किया उसका जवाब देने का अधिकार मुझे होनी चाहिए। मैं क्यों है ना? मैं दे रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मुझे जवाब मिल गया। ये डिबेट नहीं होगी, मुझे जवाब मिल गया आपका। नहीं, डिबेट नहीं हो गया अमन जी, मुझे जवाब मिल गया। मैंने अपनी बात पूरी की। क्या अतुल जी, आप ही तो बोल रहे हैं 2 मिनट, उनको वो खत्म कर ले, आप जवाब दे दीजिएगा। वो खत्म कर लेंगे तो आप जवाब दे दीजिएगा। अमन जी, मैं खत्म कर लेता हूँ, उसके बाद खत्म कर लेंगे। आप ही ने बोला ना अच्छे से बात करनी चाहिए, वो खत्म करेंगे, आप बात करिएगा। आपके बीच सर वो खत्म करेंगे तब आप जवाब दे दीजिएगा। मैं आपको मौका दूंगा अतुल जी, वो खत्म तो कर लें। ठीक है, अब जवाब देने दो ना। नहीं, पूरा बिल्कुल मौका मिलेगा, खत्म करेंगे ना, बिल्कुल मौका मिलेगा। आपको टाइम दूंगा मैं अतुल जी, पूरा मौका दूंगा जी।
शहजाद आप जब कंप्लीट कर लें तब आप बोलिएगा अतुल जी। फहमीदा जी भी जुड़ गई हैं जी। जो बात मैंने अभी कही उस पर यह हाँ या ना नहीं कह सकते कि धार्मिक उन्माद फैलाता है, परंतु हनुमान चालीसा जो केवल स्तुति है हनुमान जी की, वो धार्मिक उन्माद फैलाता है, ये निष्कर्ष पर आ गई कांग्रेस पार्टी और फिर कहती है हम हिंदुओं के साथ है। जो बात मैंने कही वो अजान के शब्द है। अब अजान किसी को नहीं कह रहा है कि अजान मत पढ़िए, परंतु लाउड स्पीकर पर सार्वजनिक जगह पर बार बार इसे नॉइज पोल्यूशन रूल्स के खिलाफ बजाना तो सेकुलरिज्म है, परंतु हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना यह सेडिशन के लायक है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये बड़े हिंदुत्व की बातें कर रहे थे, बाकी सब तो छोड़ दो, इनसे सिर्फ इतना पूछो कि वीर सावरकर जो हिंदुत्व के सबसे बड़े पुरोधा है, उनको राहुल गांधी ने कायर कहा है। अतुल लोंडे जी तो खुद महाराष्ट्र से हम वीर के बिना सावरकर जी का नाम नहीं लेते। राहुल गांधी सही है या गलत है? और जरा अपनी शिवसेना को भी बता देना फिर। ठीक है, हो गया, अब आपने कंप्लीट कर लिया। अब बोलिए अतुल जी, आप अब बोलिए। ऐसा है कि इन्होंने कहा कि किसी धर्म ने कहा मैं ही सही हूं और बाकी सब गलत है, तो इस बात को तो इस देश का संविधान ही नकारता है। और संविधान बनाने में कांग्रेस का कितना योगदान था इनको मालूम है। हर धर्म को दूसरे सर्वधर्म समभाव ये हमारे संविधान से आता है और हमारा राष्ट्रवाद भी हमारे संविधान से आता है, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा तो ये लाउड स्पीकर पर नहीं बजना चाहिए ना। नहीं ना, मेरी बात सुनो ना। अभी तुम बात कर रहे थे शहजाद, मैं ये लाउड स्पीकर पर ना बजे ना, ये जो शब्द मैंने कहा। सुनो ना मेरी बात सुनो आप शहजाद जी, इतनी भी गुलामी ना करो, दूसरे की बात सुनो। ऐसा है कि आपने सावरकर वाली डिबेट गुलाम कौन किसका है वो तो देख ही रहे हैं। हाँ सुनो ना मेरी बात। अभी ऐसा है कि ये सावरकर ने हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र की पहले द्विराष्ट्र की संकल्पना 1936 में वाराणसी के अधिवेशन में रखी। ये सावरकर जो आज सावरकर के नाम से ये बड़ी बड़ी डिंगे हाँकते हैं, इन्होंने और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1941 में बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ, उस मुस्लिम लीग के साथ जिन्होंने 1940 शिवसेना सुन रही है क्या? शिवसेना लाहौर के अधिवेशन में इन्होंने एक ठराव पारित किया था और अलग पाकिस्तान की मांग की थी, उनके साथ सरकार बनाई, उप मुख्यमंत्री बने। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1942 के जो डू और डाई की चालू थी, आंदोलन शुरू था देश के आजादी का, उस आंदोलन को सावरकर कायर है ना, गवर्नर को कुचलने का मांगते हैं। सुभाष चंद्र बोस की जो आर्मी थी आजाद हिंद सेना, सावरकर जी कायर है ना, आप ये कह रहे हो ना। कपड़े फाड़ रहा हो ना शहजाद, तो सुनो, अभी देश देख रहा है आपको। मेरे नहीं, आप सावरकर जी के बारे में बोल रहे हो। शिवसेना सुन रही है कि नहीं सुन रही है? हाँ, आप सुनो ना, सावरकर जी के आप कपड़े फाड़ोगे, ये कह रहे हो आप? आजाद हिंद सेना अंग्रेजों के खिलाफ, शिवसेना को छोड़ो, सरकार उनके साथ है। सुनो, तो सावरकर जी ने हिंदुस्तान के लोगों को अपील की थी कि सब इकट्ठा हो जाओ और ब्रिटिशों के आर्मी में शामिल हो और आजाद हिंद सेना के खिलाफ लड़ो, जिसके सारे सबूत सामने रखे और 7 बार माफी मांगी। अच्छा, ये कहा था सावरकर जी ने। भगत सिंह जब फांसी पे चढ़ रहे थे तो ये आरएसएस 7 साल हो गई थी, आरएसएस ने खत नहीं लिखा, दो लाइन भगत सिंह के साथ में नहीं रखा और भगत सिंह के विचारों के खिलाफ अब शिवसेना से पूछो क्या सोचते हो। मिलने की परमिशन मांगी थी तो हेडगेवार ने परमिशन नहीं दी थी सुभाष चंद्र बोस से मिलने की। और मुझे नहीं पता कि शिवसेना के जो प्रवक्ता आनंद भाई, अगर जिस डिबेट में सावरकर के लिए ऐसे, आप तो शायद उस डिबेट का भी हिस्सा नहीं होना चाहेंगे, आप तो अलायंस का हिस्सा है इनके साथ, आप तो इनके साथ अलायंस का हिस्सा है। मुझे नहीं पता जिस डिबेट में अगर सावरकर के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होगा, और आप डिबेट में, मैंने तो जिन शिव सैनिकों को जानता हूं तो सावरकर का नाम सुनते ही खून खौल जाता है कि कोई बोल के दिखाए उनके खिलाफ। मैं बोलूं अमन भाई? हाँ बिल्कुल आनंद जी। आपने मुझे आज किसके लिए डिबेट के लिए बुलाया था? हनुमान चालीसा पर, बरोबर? आपने मुझे आज किस डिबेट के लिए बुलाया था अमन जी? अभी शहजाद अतुल जी को भी उसी के लिए बुलाया था, पता नहीं वो सावरकर के खिलाफ। अमन जी 1 मिनट पहले मेरी जवाब, बोलिए। जी बिल्कुल। ये जो शहजाद पूनावाला बीजेपी के प्रवक्ता है, मैं इनसे हिंदुत्व का सर्टिफिकेट नहीं लूंगा। मेरा नाम है पंडित आनंद दुबे। अतुल जी से लेंगे? सुनिए, पहले ध्यान से सुनिए जो कह रहा हूँ। किसी से लेने की जरूरत क्या है? नहीं, मैं बता रहा हूँ। अतुल जी सही कह रहे हैं सावरकर पर। अमन जी 1 मिनट पहले, 1 मिनट। अच्छा चलिए, आपको बोल लीजिए। मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। नहीं। हाँ, आपका बहुत राष्ट्रीय चैनल है, बहुत लोग देख रहे हैं, ध्यान से सुनो। मुझे किसी शहजाद पूनावाला से हिंदुत्व का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। थोड़ी देर पहले शहजाद पूनावाला ने एनसीपी के लिए आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी का कुछ ऑडियो और वीडियो चलाया। वही ना जो सुबह 4 बजे बीजेपी जिस एनसीपी के साथ सरकार बनाई थी, उन्हीं के लिए आदरणीय बाला साहब जी कुछ कह रहे थे अमन जी।
या कोई पता नहीं कोई और एनसीपी के लिए कह रहे होंगे, मुझे पता नहीं है। तो खैर कोई बात नहीं, राजनीति में समय समय पर सबकी विचारधारा अदलती बदलती रहती, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि हमारी इमेज को जो धूमिल करने का काम कर रहे हैं देश में कुछ लोग, वो सफल नहीं होंगे। आप अतुल जी की बात कर रहे हैं? मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं, कोट कर। नहीं, अच्छा, उन्होंने सावरकर के बारे में उन्होंने बोला था, मुझे नहीं। अच्छा, नहीं, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं। जिस बीजेपी ने मन बना लिया है कि महाराष्ट्र की सरकार को गिराएंगे, राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, उनकी मनसा कभी पूरी नहीं होने देंगे। कभी पूरी नहीं होने देंगे। 5 सेकंड आप बोल लीजिए, फिर मैं फहमीदा जी जाइएगा नहीं, बस एक सवाल आपसे आखिर लेना है, फिर मैं पहले शहजाद बोल लीजिए शहजाद प्लीज एक एक करके। अमन जी, हाँ अमन जी, केवल 5 सेकंड लूंगा। मेरे साथ मेरे दोनों मराठी भाई बैठे हैं। हम लोग जो है, हम लोगों के लिए बाला साहेब ठाकरे जी बहुत सम्मानित है। स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे के अलावा कुछ निकलता नहीं है, और उन्होंने जो सावरकर की विचारधारा हम सबको सिखाई। आज अगर उद्धव ठाकरे जी हिंदुत्व की बात करते हैं, गदाधारी हिंदुत्व की, और सावरकर जी के विषय में ऐसे गंदे शब्द, अपमानजनक शब्द बोले जाए, और शिवसेना का प्रवक्ता उसको सुनकर ले, क्योंकि सत्ता की मजबूरी है, मुझे लगता है इससे बड़ा महापाप और आज इससे ज्यादा उनकी आत्मा को चोट नहीं पहुंच सकती कि सावरकर जी के बारे में ऐसे शब्द अतुल लोंढे ने बोले। उस सावरकर के बारे में जिसको इंदिरा गांधी जी ने वीर कहा, उस सावरकर के बारे में जिसके लिए इंदिरा गांधी ने कहा कि ये प्रखर राष्ट्रवादी है, परंतु आज शिवसेना ने सुन लिया। परंतु एक लास्ट बात अमन जी, एक लास्ट बात, दिल में रहते हैं, पर जो दिल में रहने वाले सावरकर जी को ऐसे अपमानित करे टीवी पर, उसके लिए आपके दिल में क्या है दिख रहा है मुझे। ये देखिए, दिल में रहते हैं सावरकर। एक सेकेंड, तो ये जो सब कहा कांग्रेस ने, ये सब कांग्रेस ने कहा, ये मानते हैं ना आप? पहले जाइए, ये कांग्रेस ने कहा, ये मानते हैं ना आप? हिंदुत्व क्या है, कांग्रेस ने जो कहा वो मानते हैं ना? ये किसी बड़े बुजुर्ग के पास जाइए। अरे मुझे हिंदुत्व क्या है, आप जैसे मौका परस्तों से हिंदुत्व जानने की जरूरत नहीं है। परंतु बाला साहेब ठाकरे कौन थे, मुझे पता है, वो तो कांग्रेस से मत पूछेगा, कांग्रेस से मत पूछेगा, बोलेंगे वो काल्पनिक है। कांग्रेस से राम जी के बारे में मत पूछना, वो बोलेंगे काल्पनिक है। आप लोग कांग्रेस से मत पूछना, वो कहेंगे काल्पनिक है। उनके नाम का राजनीतिक फायदा एक एक करके बात करते हैं। अमन जी, मुझे लगता है एक एक करके बात करते हैं। यहाँ पर एक्सपोज हो गए हैं। अच्छा, महेश तपासे भी जुड़ गए एनसीपी से, आप जुड़े हैं वो। आ रहा हूं महेश जी, आपके पास आ रहा हूँ। शहजाद कंप्लीट कर लें। देखिए, कांग्रेस, एक सेकेंड, ये बार बार सारे लोग क्यों आ रहे हैं, ये सारे लोग क्यों आ रहे हैं बार बार? अब सुनिए, सुभाष चंद्र बोस अरे भाई अमन, मैं अपनी बात रख दूं क्या? 5 सेकंड, ये 4 लोग बोलेंगे तो कैसे लोग